आज हम एक्सरसाइज 1.6 और क्वेश्चन नंबर 1 इसका 7th पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ इन्वर्जन मेथड। हमारे पास 7th पार्ट लिखा हुआ है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 5x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। सबसे पहले हमारे पास ये जो इक्वेशंस गिवन हैं हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे मैं 3 मैट्रिक्स बना रहा हूँ, एक मैट्रिक्स, एक और फिर साथ एक और। जी स्टूडेंट्स, फर्स्टली जो हमारे पास ये x का कॉफिशेंट है 2 वो यहाँ पे आ जाएगा, x का कॉफिशेंट -5 यहाँ पे आ जाएगा, y का कॉफिशेंट -2 यहाँ पे लिखेंगे और y का कॉफिशेंट -2 यहाँ पे लिखेंगे। इस मैट्रिक्स के अंदर x और y आ जाएगा और ये 4 और -10 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे इक्वलिटी का साइन हमने जो है वो डाल देना है। इसके बाद हम इनको नेम देंगे। फर्स्ट जो मैट्रिक्स है इसको हम कैपिटल X का नाम देंगे, ये सेकंड मैट्रिक्स है इसको हम कैपिटल X, और थर्ड जो मैट्रिक्स है हम इसको कैपिटल B का नाम देंगे। इसके साथ हम लिखेंगे AX इज इक्वल टू B, A मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, X इज इक्वल टू B ओवर A। इसके बाद हम ये करेंगे, A को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, A पावर -1 और B। तो हम इसको पढ़ते हैं x इज इक्वल टू A इनवर्स B। तो बेसिकली हमने ये चीज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है। ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें A इनवर्स चाहिए क्योंकि B मैट्रिक्स तो हमारे पास मौजूद है, A मैट्रिक्स भी मौजूद है लेकिन A इनवर्स नहीं है। तो सबसे पहले हम A इनवर्स फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स, A इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ये होता है 1/A का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ A। तो हमें सबसे पहले A जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहिए। तो हम A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। A मैट्रिक्स लिखा, इसके दोनों तरफ आप स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे और इसके अंदर A मैट्रिक्स की वैल्यूज पुट कर दी, 2 -2 -5 एंड -2। जी स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आप ये करते हैं प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स -2 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान लगाएंगे -5 मल्टीप्लाई बाय -2। जी स्टूडेंट्स, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -4 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस माइनस, और 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -10। -4 और -10 -14, ये हमारे पास आ गया A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब इसके बाद हम जो है A मैट्रिक्स हमारे पास जो है इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं हम इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। ये 2 जो है उसकी जगह पर चला जाएगा -2 और वो 2 इधर आ जाएगा। डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर दी और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दिए। 5 ये माइनस का है, प्लस का हो गया, ये माइनस का 2 है, हमने इसको प्लस का 2 कर दिया। ये हमारे पास A मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ गया। अब इसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला है A इनवर्स इज इक्वल टू 1/A का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ A। जी, हमारे पास 1/A का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया -14 और इसका जो एडजॉइंट है वो हमारे पास आ गया -2 2 5 एंड 2। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी, ये हमारे पास निकल आया A इनवर्स।
स्टूडेंट्स हमारा फाइनल जो हमने चीज़ फाइंड आउट करनी है वो है x इज़ इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स की वैल्यूज़ भी आ गई, b की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो वो दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे और हम इसको सिंप्लीफाई करके आंसर लिख देंगे। तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू a इनवर्स की वैल्यू है 1/14 माइनस ऐसे ही, और इसके -2, 2, 5 एंड 2, और जो बी मैट्रिक्स है हमारे पास उसकी वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट कर लोगे। बी मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 4 एंड -10। ये हमने बी मैट्रिक्स की वैल्यू भी पुट कर दी। वैल्यूज़ पुट करने के बाद स्टूडेंट्स हमने इनको सिंप्लीफाई, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। 1/14 माइनस का -2 मल्टीप्लाई बाय 4, -2 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -10। इसी तरह 5 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में -2 मल्टीप्लाई बाय -10। ये हम इस तरह से एरो लगा के चाहे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। टेल के साथ और हेड के साथ। -2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई 4, दरमियान में प्लस 2 को 10 के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय -10। 5 को 4 के साथ 5 मल्टीप्लाई 4, और 2 को -10 के साथ 2 मल्टीप्लाई -10। अब इसके बाद 1/14 आप ऐसे लिखेंगे, और 2 को 4 के साथ -8, प्लस माइनस 2 को 10 के साथ 20, और इसी तरह 5 को 4 के साथ 20, और माइनस प्लस 2 को 10 के साथ 20 हमारे पास आ गया। इसके बाद मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे इसको। 1/-14, और यहाँ पे -8 और -20, -28 और 20 प्लस 20, ये हमारे पास हो गया 40। जी स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई। 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई 4, दरमियान में प्लस का साइन आना था, और 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 मल्टीप्लाई -10। 5 4 आर 20, और प्लस माइनस 2 10 आर 20। 20 -20, ये हमारे पास स्टूडेंट्स ज़ीरो बचता है, तो यहाँ पे हमें ज़ीरो लिखना चाहिए। तो इसके बाद मज़ीद थोड़ा सा हम इसको करेंगे कि जो आपके पास एलसीएम है, इसको क्या नाम, ये आपके पास डिटर्मिनेंट है, इसको डिवाइड कर देंगे। -28 डिवाइडेड बाय -14, और 0 डिवाइडेड बाय -14, ये हमने दोनों को डिवाइड कर दिया। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 14 1 ज़ार 14, 14 2 ज़ार 28, यहाँ पे आ जाएगा 2, और ज़ीरो के नीचे कोई भी वैल्यू डिवाइड हो तो स्टूडेंट्स वो हो जाती है ज़ीरो। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ गई। तो ऊपर वाली जो वैल्यू है वो x की है, और नीचे वाली वैल्यू y की है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2, और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। स्टूडेंट्स ये हमारा इन्वर्जन मेथड से क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कहीं पे कोई इशू आता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं।